लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। आज इसका पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने आई थिंक 3 या 4 पार्ट्स में किया है, और हर एक पार्ट में पीछे वाले सेशन का रिवीजन भी कराया है, और लास्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइजेस कराई हैं, राइट। तो आज चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे टर्म्स आते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे, एंड मैंने कोशिश करी है कि एक्टिविटीज़ और आपके एक्सरसाइजेस दोनों को लेके साथ में चलें, ठीक है। सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आता है। ल्यूमिनस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? ल्यूमिनस मीन्स हो गया, अब कलर चेंज कर लेते हैं, ये ल्यूमिनस मीन्स, चलो सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, इससे पहले आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो भी हम देखते हैं, कैसे देखते हैं। आप अपने घर में बैठे हो इस समय, या अपने क्लास में हो, जहाँ पर भी हो, आप अगल बगल घूम के देखो। सिर्फ घूमने का मतलब सिर्फ अपने सर हिला के देखो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। चेयर दिखेगी, टेबल दिखेगा, मोबाइल फ़ोन दिखेगा, टीवी दिखेगा, सब कुछ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बताओ कैसे दिख रहा है? कोई ना कोई लाइट है वहाँ पर। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप उसी रूम की, जिस रूम में बैठे हो, उसकी लाइट ऑफ कर दो। कर दी? आप देखो, अब वही ऑब्जेक्ट जो पहले दिख रहे थे, क्या वो दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, ठीक है। तो जो लाइट ऑन करो फिर से। जैसे ही लाइट ऑन करी, वो ऑब्जेक्ट्स फिर दिखने लगे। यानी हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसकी वजह से, जिसके से लाइट निकल रही हो और उसकी वजह से हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे। दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ल्यूमिनस। जो लाइट दे वो ल्यूमिनस। ये टर्म डिराइव भी इसी वर्ड से हुआ है, लाइट से, ठीक। जिस चीज़ से लाइट निकलेगी वो ल्यूमिनस होगा, जो चीज़ चमकेगी वो ल्यूमिनस होगा। ऐसा नहीं आप लिटरल मीनिंग में जाओगे तो बोलोगे शाइन मतलब चमकना होता है। यहाँ पे बल्ब अपने आप में ग्लो करता है, चमकता है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसी बल्ब की जगह अगर आपने एक कैंडल ऑन करी होती है, एक टॉर्च आपके घर में है, उसको ऑन करो, वो सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जैसे जैसे अगर क्लास आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते कैसे हो? फॉर एग्जाम्पल चेयर है, रूम में बल्ब है, तो क्या हो रहा है कि बल्ब की जो लाइट है वो चेयर पे पड़ रही है, और वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो लाइट हमारे आँखों तक आ रही है, और जो इमेज हमारे आँखों के लेंस पर बन रही है, वैसा ही ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, इस समय मेरे सामने एक हेडफोन रखा हुआ है, एक लाइट जल रही है, लाइट उस हेडफोन पे पड़ रही है, तो उससे एक कलर मुझे दिखाई दे रहा है, उस हेडफोन की शेप मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। और अगर नहीं समझ में आया तो नॉट टू वरी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है? आपके बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैंने टेकअप नहीं किया है, बट बुक के अकॉर्डिंग ये टर्म आप लोग पहले से जानते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जो चीज़ जिसके आप आर पार देख सकते हो, हिंदी में जिसे पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। पारदर्शी मतलब पार देख पाना। ट्रांसपेरेंट मतलब जिस चीज़ के आप पार करके उस चीज़ को देख सको। ट्रांस मतलब होता है इस पार से उस पार जाना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आप जहाँ बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, आप सामने बैठ के दीवार देख रहे हो, सामने टीवी देख रहे हो, सामने सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो, जैसा अभी मैंने बताया। मतलब आप देख तो रहे हो, लेकिन आप जहाँ पर हो वहाँ पे है क्या? एयर है वहाँ पे, और आप एयर के ट्रांसपेरेंट उसके इधर उस पार से उस पार देख पा रहे हो। आप जो दीवार देख रहे हो, आपके और दीवार के बीच में एयर है, बट वो ट्रांसपेरेंट है, यानी आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा जिसके थ्रू आप देख रहे हो। ट्रांस मीन्स सी थ्रू, ठीक है। बाल्टी है,
आप पानी भरो बकेट में, बाल्टी में, और उसका बेस देख सकते हो, पानी भी देख सकते हो, बट ऑब्वियस है एयर की तरह पानी उतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं होता कि आपको ना दिखाई दे, बट आप उसके सी थ्रू कर सकते हो। ठीक, ये हो गया ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ओपैक। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। आप दीवार की उस तरफ नहीं देख पा रहे हो। आपके घर में अगर 2 रूम है, मिनिमम 2 रूम है, तो आपकी एक वॉल जो है उसके दूसरी तरफ आप नहीं देख पा रहे हो, आप सी थ्रू नहीं कर पा रहे हो। वो हो गया हिंदी में अपारदर्शी, पारदर्शी का उल्टा। ठीक, नेक्स्ट टर्म हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है, आजकल आपने देखे होंगे घरों में भी बाथरूम होते हैं, उनमें जो ये मिरर्स, ये शीशे लगाए जाते हैं, ग्लास लगाए जाते हैं, वो कुछ धुंधले होते हैं, जिससे पीछे आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अंदर पीछे कोई है, बट यू कांट एक्सप्लेन, कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो है क्या, कौन है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, कौन है। होटल्स में देखो, और बेस्ट एग्जांपल आपने टीवी में देख रखा होगा, इस तरीके के बाथरूम्स होते हैं जिनके सी थ्रू आसानी से नहीं हो सकता, मतलब आपको ये पता चलेगा कि कोई ना कोई है उसके पीछे, बट यू कांट बता सकते हो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक एक्टिविटी, आपके बुक का पार्ट। एक्टिविटी बोल रही है कि आप अपने अगल बगल से ऑब्जेक्ट्स उठाओ, छोटे छोटे, जैसे उन्होंने नाम लिया है, इरेजर, प्लास्टिक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, कुछ भी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ले सकते हो। उसके बाद देखो क्या आप इनके सी थ्रू कर सकते हो, इनमें से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे हैं जो ओपैक हैं। ठीक, कौन से ऐसे हैं जो ट्रांसल्यूसेंट हैं। चलो एक एक करके उठा लेते हैं। इरेजर, क्या इरेजर उठाओ, इरेजर के अगल बगल आप उसके आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते, इरेजर हो गया ओपैक। प्लास्टिक स्केल, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके पेंसिल बॉक्स में एक स्केल होती है, उसके आर पार देखने की कोशिश करो, दिखेगा बट क्लियर नहीं दिखेगा, वो हो गया ट्रांसल्यूसेंट। पेंसिल, अगेन इट इज ओपैक। नोटबुक ओपैक। सिंगल शीट ऑफ पेपर ट्रांसपेरेंट, सॉरी, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स मे बी ट्रांसल्यूसेंट, मे बी ओपैक, डिपेंड करता है आपने कैसा पेपर लिया। बट ट्रेसिंग पेपर ट्रांसल्यूसेंट, इसके आर पार आप देख सकते हो बट आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट आपने क्या देखा। पीस ऑफ क्लॉथ, अब वो डिपेंड करता है पीस ऑफ क्लॉथ जो हमने लिया है उसकी वीविंग अगर इस तरीके से है, इतनी दूर दूर, तो आपको दिख जाएगा, तो आप कह सकते हो समवॉट ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज ट्रांसल्यूसेंट, ओपैक नहीं। और ओपैक होगा तो वो उस पर डिपेंड करेगा उसके कलर पे भी, अगर वो कलर इस तरीके से होगा, ब्लैक होगा, रेड होगा, और वीविंग इस तरीके से होगी, यानी आप जो शर्ट पहने हो उसके आर पार आप नहीं देख सकते, सो इट इज ओपैक। हो गया, इस तरीके से आप अपने आसपास के अपने चीज बगल की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक में। ठीक, नेक्स्ट शेडोज। शेडो मतलब लिटरल मीनिंग अगर बात करें तो लिटरल मीनिंग होती है परछाई। सब लोग जानते हैं परछाई के बारे में, नहीं जानते हैं? कैसे नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आप ये देखो, ये सन है, ठीक, सन की रेज अगर इस तरीके से पड़ रही हैं, और ये हमारा चिंटू, ये चिंटू यहाँ खड़ा है, तो इसकी शेडो किधर पड़ेगी, आगे की तरफ। ठीक, अगर सन इस तरफ होगा तो इसकी शेडो किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। अगर ये 3D होता और जस्ट इसके सर पर होता सन, तो इसकी इमेज बिल्कुल इसके पैरों के नीचे यहाँ पर बन जाती। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, इस जगह पे बन जाती, ये हो जाती इसकी शेडो। शेडो मीन्स परछाई। बट इसके लिए क्या क्या जरूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसके लिए एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ओपैक ऑब्जेक्ट चाहिए, एज वेल एज एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पर ये इमेज बन के तैयार होगी।
इमेज, परछाई को भी तो इमेज ही बोलते हैं। ये हुआ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट निकल रही है, ये वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो उस लाइट को रोकेगी, और ये वो जहाँ पे स्क्रीन जहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गई हमारी शेडो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपकी एक और एक्टिविटी आती है। नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। आपने जो अभी ऑब्जेक्ट्स उठाए थे ना, और उनमें से जितने भी ओपेक थे, इरेजर, पेंसिल, और क्या था, चलो पीछे जाके देख लेते हैं। नोटबुक, पीस ऑफ क्लोथ, ये सारे जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स थे, इनको एक एक करके क्या करना है, हमको होल्ड करना है इन द सनलाइट। ठीक है, अभी मैंने बोला एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जरूरी है, वही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ पे सन हमने लिया है। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, थोड़ा सा ऊपर करके, यानी सन यहाँ पर है, सन तो येलो होता है ना, किसी ने नहीं बताया, सन येलो होता है, तो फिर ब्लू कलर, रेड कलर कैसे हो गया। ये रहा हमारा ग्राउंड। ग्राउंड के लिए कलर फिर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। अब इसके बीच में आप अपने 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 जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपने पीछे लिए थे वो रखो। ये ग्राउंड इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर उसकी इमेज पड़ेगी, एंड दैट इमेज इज कॉल्ड व्हाट। जो इस पे इमेज पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, शेडो। यही इमेज ही शेडो है। और जैसा अभी मैंने पहले बताया था, फॉरमोस्ट कंडीशन, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन जहाँ पे इमेज रिकॉर्ड होगी। ठीक, कई बार आप इस तरीके, जैसा इसमें लिखा है, समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट शेडो। शेडो में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कई बार नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आप अपने घर में कर सकते हो। थर्ड एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे जैसे ही एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक्टिविटी 3 बोल रहा है कि इस वाली एक्टिविटी को आपको डार्क में करना होगा, रात में करना होगा या शाम को करना होगा। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड। एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ग्राउंड है, अपने कुछ दोस्तों के साथ। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। ठीक है, बड़ी सी दस्ती ले जाओ, टॉर्च ले जाओ, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी लेके जाओ। हुक का क्या, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास रखो, एंड शाइन इट अपवर्ड। यानी कुछ ऐसा, अगर ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये हमारी टॉर्च है, तो क्या करेंगे ऐसे, और ये स्काई है ऊपर की तरफ, तो ये टॉर्च की लाइट, कोई बताता नहीं है, टॉर्च की लाइट येलो कलर की, ठीक, ऊपर की तरफ निकल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, आपके दोस्त के चेहरे पर पड़े लाइट इस तरीके से, तो क्या होगा, यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेडो की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। क्या बोल रहा है कि अगर, चलो इस तरीके से रखते हैं, टॉर्च ऐसे, और फ्रेंड हमारा वही चिंटू, चिंटू का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, चिंटू ब्लू कलर का, ओपेक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे खड़ा है, तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई दीवार नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, तो क्या आपको इधर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इधर इमेज दिखाई देगी, कोई शेडो दिखाई देगा, नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहली चीज़ बताई थी, शेडो के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ये ल्यूमिनस हो गया, ये ओपेक हो गया, और इधर पे स्क्रीन। अब क्या करोगे, वो जो कार्डबोर्ड लिया था ना हमने यहाँ पे बड़ा वाला, ये यहाँ लगा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे शेडो बन जाएगी, इस जगह पे हमें शेडो दिखने लगेगी। ठीक है, यही है शेडो। ठीक, एक्टिविटीज़ करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताओ कमेंट में। ठीक है, ओके, बाय।